गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई बुक की समरी लेके आया हूँ जिसका नाम है सफलता की कुंजी, जिसको लिखा गया है स्वेट मार्टिन द्वारा। तो दोस्तों, समय की भी बर्बादी नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 पर। अपने को पहचानो। ऊंची इच्छा, उद्यम, आक्रोश, आत्मा की पहचान, प्रबल कार्य क्षमता, तन्मयता, यही आपके गुण होने चाहिए। जब आप इन गुणों के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। एक मनोवैज्ञानिक का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में एक अलौकिक गोपनीय शक्ति है। इसकी कल्पना न तो स्वयं वह इंसान कर सकता है और न ही कोई और। पर यदि इस शक्ति का कोई मापक यंत्र या एक्सरे जैसा कुछ निकला जाए तो इस शक्ति का स्वरूप दिखला सके, तो हम सब हैरान रह जाएं। वास्तव में यह कथन सर्वथा सत्य है। हर इंसान इस बात को महसूस करता है कि उसमें कुछ आंतरिक शक्तियां छिपी हुई हैं। पर कठिनाई यह है कि वह इस आंतरिक शक्ति का कैसे उपयोग करे, किस वक्त पर करे, कहां पर करे, इस बात को कोई नहीं जानता। इसलिए इनका उचित समय पर उपयोग न होने के कारण इन आंतरिक शक्तियों से मिलने वाली उपलब्धियों से वह वंचित रह जाता है। इसी विडंबना के कारण केवल वही व्यक्ति सफल हो पाते हैं जो इसकी विधि जान लेते हैं। दर्पण में केवल हम अपना चेहरा देख सकते हैं, पर इस शक्ति की पूरी पहचान कभी नहीं हो पाती। तो भी थोड़ा बहुत जो भी पहचान लिया जाए पर्याप्त है। उससे भी बहुत कुछ हो सकता है। हर मनुष्य, स्त्री या पुरुष अपनी कोई न कोई विशेषता या गुण रखता है। भले ही वह न पहचाने उसे, पर उसमें होता है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का चेहरा, उसकी रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं, उसी प्रकार हर एक की आदतें व गुण एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। इन गुणों का समुचित विकास न होने के कारण वह सब झुठला कर रह जाया करते हैं। हीरा जब जमीन से निकलता है तो उसे हीरा कह पाना या पहचान पाना तक मुश्किल होता है। जब उस पर पॉलिश हो जाती है, वह जब सही से साफ किया जाता है, तराशा जाता है, तो फिर अपने आप लोग उसको पहचानने लगते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य के गुण को तराशा नहीं जाता, उन पर पॉलिश नहीं की जाती, तब तक उनका मूल्य नहीं बढ़ सकता है। कई बार आपसे अचानक ऐसे कार्यों की सिद्धि हो जाती है कि आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाते हैं और खुद से पूछने लगते हैं, ऐसा कैसे हो गया? आपने सचमुच इस प्रकार का कार्य कैसे कर डाला? इसमें घटित होने की बात को नहीं समझ पाए। यह बात अलग है, इसमें चकित होने की बात नहीं है। इस दुनिया का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी ऊंचा, महान व कठिन क्यों न हो, सब मनुष्य द्वारा संपन्न किए गए हैं। एक नन्हे से बीज से जब वृक्ष जैसी विशाल वस्तु निकल सकती है, इसकी क्या कल्पना भी की जा सकती है? एक अत्यंत सूक्ष्मतम अणु अपने विस्फोट के द्वारा महान विनाश कर सकता है। इसी प्रकार आपके शरीर की सूक्ष्मतम शक्ति भी, आपका एक छोटा सा विचार भी कितनी शक्ति रखता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को कदापि न भूलें कि आपकी वर्तमान शक्ति से सैकड़ों गुना शक्ति आपके अंतःकरण में विद्यमान है। आप वर्तमान में जो कुछ हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप इस बात को जानकर भी अनजान रहेंगे तो उसमें दोष किसका है? आप जीवन लक्ष्य का ध्रुव तारा निश्चित कर लें। आपका निश्चय आपको चुंबक के समान खींचेगा। अपने अंतःकरण को जानिए। ऊंची इच्छा, उद्यम, आक्रोश, आत्मा की पहचान, प्रबल कार्य क्षमता, तन्मयता, यही आपके गुण होने चाहिए। जब आप इन गुणों के साथ किसी भी कार्य को करेंगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। आपके भीतर सब गुण हैं, बशर्ते कि आप उनको पहचान लें। जब तक आप अपने को पहचान न ले, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अंतःकरण को समुद्र की तरह गहरा और गंभीर तथा पर्वत के समान महान बनाने पर ही आप किसी विशेष कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। आप आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपना कार्य शुरू कर दें। संभव है बहुत से लोगों को इस बात पर विश्वास न आए कि उनमें एक महान शक्ति छिपी है। इस शक्ति के द्वारा वह विश्व के महान कार्य कर सकते हैं।
इसमें अविश्वास की जरा भी शंका नहीं है। अपनी शक्ति को आप महत्वहीन न माने। अपने को पहचान पाने के कारण ही आप इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वर ने आपको सारे अंग दिए हैं, आप इनका प्रयोग कीजिए। ईश्वर ने आपका कोई भी अंग बेकार नहीं बनाया है, तब आप उनका क्यों उपयोग नहीं करते हैं? इसमें गलती किसकी है? अगर आप अपंग या विकलांग हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदम्य साहस एक नवयुवक की गाथा है। वह विवाहित था, जवान था, खूबसूरत था। एक दिन आकस्मिक दोनों हाथ क्रैशर से कट गए। डॉक्टर बड़ा परिश्रम कर उसको बचा पाए, पर दोनों कटे हाथों की वजह से उसका जिंदगी एक बोझ बन गई। दोनों हाथ कटकर कंधों के पास केवल ठूंठ के समान रह गए थे। वह उद्विग्न हो गया, किसी प्रकार के काम के लायक न रहा। भाइयों की रोटी के टुकड़ों पर पलने लगा। वह उसकी उपेक्षा कर भिखमंगों के समान उसके साथ व्यवहार करने लगे। उसने अपनी पत्नी को भी लातों से पीटना शुरू कर दिया। जिसे कल तक बहुत प्यार करता था वह दुश्मन हो गई। देख लो भैया, अगर जब आपके जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने भी दुश्मन हो जाते हैं, तो वो भी उसको दुश्मन हो गई। एक दिन भाइयों ने उसका बड़ा अपमान किया, उसे 2 दिन तक खाना न दिया, खूब जली कटी सुनाई। भाभीियों ने भी खूब सुनाई। उसके मन को गहरी ठेस लगी। वह इतना निराश हो गया कि वह आत्महत्या करने पर उतारू हो गया। जब वह ललकार जब वह रेलवे लाइन पर कटने के लिए लेट गया, तभी एकाएक उसकी आत्मा ने ललकार दिया, अरे तू यह क्या कर रहा है? अरे तू यह क्या कर रहा है? अरे कुछ करके दिखा। उसकी आत्मा ने उसको बोला, भैया कुछ करके दिखा। वह उठ गया, घर की ओर चल पड़ा। पास एक पैसा नहीं, भूखा पेट वह एक ग्वाले के पास गया। कमीशन पर अब उसने मतलब कमीशन पर उसका दूध बेचने का सोचा। तो उसने बात करी ग्वाले से। उसने पूछा, वह एक ग्वाले के पास गया, उसने कमीशन के लिए बात करी। उसने पूछा, ले कैसे जाओगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पर, कैसे ले जाओगे? उसने अपने कंधों के पास के ठूटे दिखलाए, इन पर टांग कर। उसका साहस देखकर ग्वाला मान गया। इस प्रकार ग्वाले ने दूध के 2 डब्बे लटका दिए। उनको लेकर 4 किलोमीटर दूर पैदल वो शहर में बेचने ले गया। उसका सारा दूध बिक गया। उसका उत्साह देखकर लोग भी उसके ग्राहक बन गए। वह दिन में 2 फेरे लगाने लगा। आमदनी बढ़ती गई। उसने पैसा जोड़ा और उसमें एक भैंस खरीद ली। अपनी भैंस का दूध बेचना शुरू किया। उसकी पत्नी सहायता करने लगी। वह दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाता गया। अच्छी खासी डेयरी बन गई। देखते देखते उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसने अपना मकान बनवा लिया। वह सुख से रहने लगा। उसके भाइयों की हालत खराब हो गई। तब वह उनके परिवारों का भी पालन पोषण करने लगा। देखा दोस्तों कि मतलब किस तरीके से होता है, जहां पर आप अगर एक बार साहस रखते हैं तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। आपको अपने पास साहस रखने की जरूरत है। तो उनके परिवारों का भी पालन पोषण करने लगा। उसने अपना जीवन सुखमय बना लिया। बिना हाथों के वह एक सफल सुखी व्यक्ति बन गया। जब बिना हाथ वाला व्यक्ति इतनी प्रगति कर सकता है, तो फिर आपके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। आप उससे ज्यादा ही प्रगति कर सकते हैं। आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें दोष किसका है? इस हाथ जिसके कटे थे ने अपने आप को पहचान लिया था। उसने पहचान लिया था कि मैं कर सकता हूँ। इस तरह वो आगे बढ़ गया। आपने अपनी गुप्त शक्तियों को नहीं पहचाना है। आप अपनी शक्तियों को न पहचान पाने के कारण जीवन के महान कार्य से वंचित रह जाते हैं। आपको क्या मालूम कि आपके भीतर गुणों, विशेषताओं व योग्यताओं का भंडार भरा पड़ा है। अपनी शक्तियों और वास्तविक स्वरूप से अनी अनभिज्ञ रहकर आप कभी भी अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। अंधकार का पर्दा हमारे सामने बराबर पड़ा रहता है। जब तक कोलंबस अमेरिका नहीं पहुंचा था, तब तक वहां के लोगों को
इस बात का एहसास न था कि एक दुनिया और है। इसी प्रकार जब तक आपके ज्ञान का कोलंबस आपके अंतःकरण के अमेरिका तक नहीं पहुंचता है, तब तक आपको इस बात का एहसास न होगा कि एक दुनिया और है। प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक इमर्सन का कहना है कि संसार में बहुत कम मनुष्य होते हैं जो मरने से पहले आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य संपन्न किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनको अपनी कार्य क्षमता का ज्ञान नहीं हो पाता। सच्चाई है, इमर्सन की इस बात में प्राय आदमी दूसरे को देखकर कहता है कि काश उसमें भी उसके समान शक्ति होती, तो यह मनुष्य भी उस कार्य को कर सकता था। अपनी इस बात को कहते हुए मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है कि जिस व्यक्ति की वह चर्चा कर रहा है, जिसकी शक्ति के लिए वह लालायित है, उससे कहीं अधिक शक्ति उसके पास स्वयं है। वास्तव में इस प्रकार का कथन उस व्यक्ति की हीनता का परिचायक है। वास्तविकता यह है कि हीनता की भावना ही मनुष्य को कुंठित करती है। जब आप स्वयं को किसी के समक्ष हीन समझते हैं, तो आपकी शक्तियां उस व्यक्ति से प्रबल होने के बावजूद खामोश होकर, निष्क्रिय होकर बैठ जाती हैं। यही गलत भावना आपको छोटा बनाए रखती है। आत्मविवेचन, अपनी शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, उनको जागृत कीजिए, उन्हें एकाग्रचित से कार्य में लगाइए। तब देखिए कि कैसे आपका कार्य पूरा नहीं होता है और आपको सफलता नहीं मिलती है। प्रायः मनुष्य दूसरों की सफलता, शक्ति देखने में ही अपना बहुमूल्य समय खो देता है। इस ईर्ष्या द्वेष के कारण भी अपना कार्य नहीं कर पाता है। जो सब न कर मनुष्य को अपने पर भरोसा करना चाहिए। उसमें सब गुण होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आप अपने आप चीजें आ जाती हैं। एक गरीब आदमी को राजा बना दिया जाए अथवा उसको अच्छा पद दे दिया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि वह अपना यह कार्य न कर पाएगा? अवश्य करेगा। उसे अवसर मिलना चाहिए। अवसर न मिलने के कारण मनुष्य की सारी प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं। बाहर का कोई आपको अवसर न देगा, आपको खुद अवसर तलाशना होगा। आज आप स्वयं को असहाय, दुर्बल, अकर्मण्य और अपना जीवन व्यर्थ समझते हैं। इसी कारण आप इस प्रकार हैं। अपने को पहचान कर आप पूरी ताकत से काम करें, तो फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। कुछ लोगों से यह पूछने पर क्या चल रहा है भाई, क्या हाल चाल है, जवाब मिलता है बस दिन कट रहे हैं, जीवन काट रहा हूँ। इस प्रकार के उत्तर अत्यंत निराशजनक होते हैं। इससे आदमी की दुर्बलता जाहिर होती है। अपने आप को पहचान लेना ईश्वर को पहचान लेना है। इस आत्मदर्शन में बड़ी प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार की प्रेरणा मानव जीवन को उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बनाती है। प्रेरणा हमेशा आगे बढ़ाती है, यही जीवन का मूल मंत्र है। अपनी शक्तियों की पहचान आप किनारे पर बैठकर नहीं कर सकते। जिस प्रकार सागर तट पर खड़े होकर आप उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सकते, इसी प्रकार आंतरिक शक्तियों की दशा है। प्राय कई बार ऐसा होता है कि कर्म क्षेत्र के कष्टों या संकट आने पर अचानक हमारी गुप्त शक्ति जाग उठती है और हम उस कष्ट या संकट का मुकाबला करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार की शक्ति हमारे पास है। इसका आभास हम पहले नहीं कर पाते हैं। जीवन में इस प्रकार की अनेक घटनाएं देखी गई हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार बर्नार्ड शॉ ने अपनी पहचान पहली रचना प्रकाशन के लिए भेजी, तो वह लौट आई। शॉ को ठेस लगी। ठेस बहुत गहरी थी, पर शॉ ने ठान लिया कि वह लेखक बनकर रहेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लेखक बनकर रहे। जब उनको ठेस लगी, तो उनकी आंतरिक शक्ति जाग उठी। उसी के बल पर वह महान लेखक बने। कुछ लोगों की आंतरिक शक्तियां इतनी गहरी छिपी होती हैं कि कोई विशेष घटना ही उनको जगा पाती है। साधारण कार्य, दुखों या सामान्य जीवनचर्या उनकी शक्ति नहीं जगाती है। पर गहरी ठेस लगती है, तो वह प्रलय कर देते हैं। तब वह इस प्रकार जीवन के संग्राम में कूद पड़ते हैं कि उनको तब कोई शक्ति नहीं रोक पाती है। तब वह बड़े से बड़ा खतरा भी उठा लेते हैं। उनके आगे किसी का टिकना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार चोट खाया हुआ सांप बदला लेने पर उतारू हो जाता है, वैसी ही दशा उनकी भी होती है। इस प्रकार के तो अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अहम पर ठेस, कटु वचन, अपमान के कारण बहुतों की शक्ति जाग उठती है। वह तब बदला लेकर रहते हैं। इंसान आंतरिक
ताकत से भरपूर है। इसमें कितनी और कैसी शक्ति है, इसका आभास स्वयं मनुष्य को नहीं होता। कब कौन अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर क्या कर गुजरेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जीवन में इसलिए कहा गया है कि इंसान का भाग्य कब करवट बदल ले, कोई नहीं बता सकता है। आंतरिक शक्तियों के इस रहस्यमय रंगरूप के कारण ही भाग्य की उत्पत्ति हुई है। चमत्कार दिखलाया जाया करती है मनुष्य की गुप्त शक्तियां, और उन पर लेबल लग जाता है भाग्य का। भाग्य कुछ नहीं है, यह केवल मनुष्य की अपनी गुप्त शक्तियों का करिश्मा मात्र है। अपनी कसौटी पर खरे उतरें। आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों के पत्ते मसलने पर ही सुगंध छोड़ते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल संकट के समय चमकते हैं। सोना आग में जितना तपता है उतना निखार पर आता है, दमकता है। खेत केवल इसी बात का रहता है कि ऐसे जीवन वाले लोग अपना अधिकांश जीवन व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। इसके बावजूद अपने अल्प जीवन में भी वह जो कर पाते हैं, महान बात होती है। उदाहरण, अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना। अमेरिका के गृह युद्ध के संकट में उसकी शक्तियां जाग उठी। अब्राहम लिंकन के बाद सर्वाधिक ख्याति ग्रांट ने पाई। ग्रांट क्या थे? बीए तक पढ़े सामान्य छात्र। जब वह 32 वर्ष के हुए तो उन्हें अयोग्य करार देकर नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद वह स्टोर कीपर बने। फिर तभी गृह युद्ध छिड़ गया। उसने एक टुकड़ी संभाली, देखते ही देखते वो सेनापति बन गई। अमेरिका का सर्वोच्च सेना पद पाया। वह लिंकन के बाद दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति माने गए। उनकी कार्य कुशलता, रण कौशल देखकर दुनिया हैरान हो गई। इसी प्रकार अमेरिका के विख्यात न्यायाधीश मिल्टन के लिए 37 साल की उम्र तक काला अक्षर भैंस बराबर था। इस उम्र को पार करने के बाद उन्होंने क ख ग सीखा। अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर वह अमेरिका के सर्वोच्च न्यायाधीश बने। यह एक अनहोनी घटना है। मिल्टन ने इसे सार्थक कर दिखाया। अचानक कोई संकट, कोई प्रेरणा, कोई पुस्तक मनुष्य का जीवन बदल देती है। तब वह व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। देखने वाले को भाग्य किस्मत का खेल कहते हैं। हमारे शरीर की गुप्त शक्ति कोई भी चमत्कार दिखला सकती है, पर यह तो नितांत गलत है कि हम इस प्रकार की किसी गुप्त शक्ति का चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहें। समझदार आदमी स्वयं प्रयास करके अपनी इन शक्तियों को जगाता है। इसी कारण यह माना गया है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास बाह्य सहायता पर आधारित नहीं होना चाहिए। सारी क्षमता अपनी आंतरिक शक्तियों से ही पानी चाहिए। संकटों में संकटों में संघर्ष करते हुए, कष्ट झेलते हुए जब हम साहस के साथ निर्द्वंद मार्ग पर बढ़ते हैं, तो अपने आप सारे अभाव दूर हो जाते हैं और संकट कट जाते हैं। सब कुछ हमें अपने बल पर करना चाहिए। जो लोग अपनी पैतृक संपत्ति के बल पर कुछ कार्य करते हैं, उनको सफल नहीं माना जा सकता है। अपने कदमों पर आगे बढ़ना ही पुरुषार्थ कहलाता है। आप इस बात का स्वयं निर्णय कर लें। आप स्वयं इस बात को अपने घर पर देख सकते हैं। घर पर जब बढ़िया आटा हो, वह खूब फूल जाए तो रोटियां स्वाद देती हैं। इसी प्रकार जब तक आपकी सारी शक्तियां विकसित नहीं होती हैं, तब तक जीवन का आनंद नहीं मिलता है। आपके अंदर सब गुण विद्यमान हैं और सब प्रकार की शक्तियां निहित हैं। आपके अंतःकरण में महान बनने की शक्ति मौजूद है। जब तक उनको आप ठीक से अंकुरित नहीं कर सकते, तब तक विकास कैसे होगा? विकास होने पर ही वृक्ष बन सकते हैं। सच्चा मार्गदर्शक। प्रसिद्ध विचारक फ्रैंक क्रेन का मत है कि सर्वोत्तम गुरु वह है जो आपको आत्म परिचय कराने में आपका पथ प्रदर्शित कर सके। आप सदैव अपने विकास के अवसर खोजते रहें। जब भी आपको अवसर मिले, सीखने की कोशिश करें। समय का लाभ उठाएं। अपनी आत्मा को अपना योग्य शिक्षक मानें। उसी के निर्देशन पर कार्य करें। अपनी राह बनाएं। इसी में आपका कल्याण है। निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए। प्रयास के बिना आप सफलता के द्वार तक नहीं जा सकते। किसी भी भय, चिंता, लोभ आदि से अपने कदमों को न रोकें। अविरल अपने पथ पर चलते रहें। नया से नया ज्ञान प्राप्त करते रहना भी अपने आप में एक सफलता है।
अपनी आत्मा की शक्तियों को निरंतर विकसित करते जाना भी सफलता को निकट लाना है। आत्म परिचय और आत्मज्ञान द्वारा ही आप अपने को पहचान सकते हैं। अपने को पहचानने का अर्थ है अपनी शक्तियों को समझना। जब आप अपने को समझ लेंगे तो प्रत्येक मार्ग आपके लिए सरल हो जाएगा। आदिम युग से लेकर आज तक आदिम युग से लेकर आज तक की मानव सभ्यता की कहानी हमें यही संदेश देती है कि अपनी उन्नति के मार्ग पर निरंतर बढ़े चलो। याद रखिए, मनुष्य की शक्ति असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप को पहचान कर ही हम विकास, ऐश्वर्य और अनंत ऊंचाई को छू सकते हैं। केवल आपको अपना संकल्प दृढ़ करना है और पूरे मन से निर्णय लेना है। आपके भीतर अनंत शक्ति है। आपके अंतःकरण में शक्ति का महासागर लहरा रहा है। इस महासागर की शक्ति को पहचानिए। कभी भी घबराने, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। काम में रुकावट आए, बाधा पड़े तब भी न घबराएं, बराबर लगे रहें। सफलता आपके पास आकर रहेगी। आजमा कर तो देखिए। छोटे छोटे तिनके जब तक बिखरे रहते हैं तब तक उनमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती, पर जब यही तिनके आपस में मिलकर एक मजबूत रस्सी का निर्माण करते हैं तो उनमें हाथी को बांधने की क्षमता आ जाती है। इसी प्रकार मन की तमाम बिखरी शक्तियों को एक साथ बांध लेने पर आप इस रस्सी से अपने जीवन की प्रत्येक आकांक्षा को साकार कर अपने पास बांध कर रख सकते हैं। यही मूल मंत्र अपने को पहचानने का है। किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी होती हैं तो आग लगा देती हैं। सारी समस्या, कठिनाई एक बिंदु पर एकत्रित करने की है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, अपना जीवन खुद संवारें, किसी और के सहारे न चलें। आप कुछ भी हो, आप कुछ भी चाहें, आपको सब मिल सकता है, बशर्ते कि आपसे जो कुछ कहा गया है उस पर पूरी लगन व ईमानदारी के साथ काम करें। आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। इतिहास के पन्ने, आज के महापुरुष, आपके आसपास का जीवन, सब कुछ इसका साक्षी है। एक बार कमर तो कसिए, क्या नहीं मिल सकता। मृग तृष्णा। आप दर्पण में अपना चेहरा रोज झांक कर देखते हैं। एक बार अपने अंतःकरण में झांक कर देखिए, आपको सभी कुछ वहां नजर आएगा। यह सफलता जो कि आपसे दूर भाग रही है, आपके कदम चूमेगी। सब वहां नजर आएगा। आपके अंतर्मन में सृष्टि के तमाम पार छिपे हैं। आपको क्या चाहिए, सब मिलेगा। कोशिश तो कीजिए। अपने बचपन में सुनी गई एक कहानी आपको बतलाता हूँ। किसी पर्वत की चोटी पर एक निर्धन बालक एक जीर्ण कुटीर में रहता था। वहां रहने के बावजूद उसके स्वप्न स्वर्णिम थे। हर सुबह वह अपनी कुटिया से हर सुबह वह अपनी कुटिया से सूर्योदय की मनोहर छटा को देखकर सुनहरे सपने बनाया करता था। इसी प्रकार सूर्योदय के समय की लाली देखकर पश्चिम की दिशा में भी एक स्वर्ण मंडल देखा करता था। एक और अपनी निर्धनता को देखकर और दूसरी ओर अपनी कल्पना के स्वर्णिम महलों को देखकर वह उद्विग्न रहने लगा। स्वर्ण महल में रहने की उसकी लालसा बलवती हो उठी। उसे लगा आकाश में बना स्वर्ण महल बार बार उसे अपने पास बुला रहा है। वह महल एकदम खाली पड़ा है, उसमें सरलता से वह रह सकता है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरा होने से पहले ही वह उस ओर चल पड़ा। एक दिन अनेक बाधाएं पार कर जब वह एक घाटी में गया तो सूर्योदय का समय हो चुका था। उसके सामने एक टूटी फूटी कुटिया थी जिसमें जंजीर, द्वार व खिड़कियां लगी थी। चलते चलते लंबी यात्रा के कारण वह थक गया था। उसे प्यास लगी। उसका बुरा हाल था। वह फूट फूट कर रोने लगा। स्वर्ण महल में रहने का उसका सपना टूट गया। बहुत देर तक रोने के बाद उसको कुछ चमकता सा दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा, वह उसकी ही झोपड़ी थी जो स्वर्ण महल से चमक रही थी। वह खुशी खुशी वापस लौट आया। अपनी ही झोपड़ी उसे स्वर्ण महल लगी। प्रत्येक चमकती वस्तु सोना नहीं होती। दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं। इस प्रकार की कहावतें जीवन का अर्थ पेश करती हैं। यह सब कहानी कहावतें मृग तृष्णा की ओर संकेत करती हैं। प्रायः संसार का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी मृग तृष्णा में लगा इसी भोले बालक के समान
दूर से स्वर्ण महल के सपने देखता रहता है। वह सोचता है कि किसी न किसी दिन अपनी आशा, आकांक्षा के स्वर्ण महल तक पहुंचने में वह सफल हो जाएगा। इस बात का उसे विश्वास रहता है कि वह ऐसा चमत्कार करेगा कि स्वर्ण महल उसका होकर रहेगा। इसके बावजूद आज तक दूर से चमचमाने वाले इस प्रकार के स्वर्ण महल को कोई नहीं पा सका है। संसार में ऐसे अनगिनत मनुष्य हैं जो अपने जीवन में निराश होकर पड़े हैं, क्योंकि वह अपने सपनों के अनुकूल स्वर्ण महल को नहीं पा सके हैं। होता यह है कि ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों महल उनसे दूर होते चले जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से चमकने वाली बालू की प्रतिबिंबता हिरण को आकर्षित करती है कि वहां पर जल ही जल है, पर पास जाने पर सिर्फ बालू ही मिलती है और जल दूर दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार की दशा इस प्रकार के मनुष्यों की हो गई है। हमारे साथ एक कठिनाई और है। हम अपने वर्तमान से कभी भी सुखी, संतुष्ट और आनंदित नहीं होते हैं। हमारे जीवन में दुख का कारण यही है। मानव किसी महान अवसर, अद्भुत सिद्धि, किसी बड़े भारी काम या चमत्कारिक घटना की प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार वह भविष्य के झूठे सपनों में खोया वर्तमान के सुख, सौंदर्य तथा आनंद को भुला देता है। डॉक्टर फ्रैंक क्रेन का निष्कर्ष है कि ऐसे लोग कभी सुख नहीं पा सकते हैं। उनके पास जो कुछ है, जब वह उससे ही सुखी नहीं है और जो उनके पास नहीं है उसके लिए बुरी तरह लालायित है, तो भला क्या सुख पा सकेंगे। अपने मनोनुकूल पदार्थों की प्राप्ति के लिए हम बराबर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। कल तक जिसके लिए हमने कठोर परिश्रम किया, आज उसे पाकर हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। उससे हमारी रुचि हट जाती है, फिर किसी अन्य की ओर हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। जब हम पा लेते हैं, तो इससे भी असंतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी कामना कभी लुप्त नहीं होती। एक दार्शनिक का कथन है कि प्रसन्नता मनुष्य की परछाई के समान है। इसके पीछे भागो तो यह आगे आगे भागती दिखेगी और अगर मुंह मोड़ लो तो वह पीछे पीछे भागने लगती है। कामनाओं की पूर्ति से कभी आत्मिक सुख नहीं मिलता। सुख तो आत्मा के संतोष में है। आत्मिक शांति। आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन करने वाला, पौष्टिक पदार्थों को उपयोग में लाने वाला दुबला पतला और स्वास्थ्यहीन रह जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा में शांति नहीं है। उसके विपरीत मजदूरी करने वाला नमक और सूखी रोटी खाकर तगड़ा हट्टा कट्टा ही होता है, क्योंकि उसकी आत्मा में सुख है। सुख शांति के साथ खाया रूखा सूखा भी तन को लगता है, जबकि ऐसा न होने पर पौष्टिक पदार्थ से भी स्वास्थ्य नहीं बनता। मुख्य बात सुख संतोष की है। जिस मनुष्य को थोड़ा सा भी सुख संतोष है वह सुखी है। टॉलस्टॉय की एक कहानी में उसी बात को कहा गया है। वह जमींदार के यहाँ एक भूमिहीन किसान काम करता था। वह खेतीहर मजदूर था। इसी से वह बड़ा सुखी था। अकस्मात एक दिन उसकी मालकिन जमीन बेचने लगी। उसने इधर-उधर भाग दौड़ कर कर्ज लिया, जमीन मोल ले ली। बस उसी दिन से उसकी कठिनाइयां शुरू हो गई। रात दिन उसको यही चिंता सताने लगी, जमीन में पैदावार कैसे की जाए, जमीन को कैसे बढ़ाया जाए। उसे बराबर यही चिंता सताने लगी। अधिक धन हो तो काम चले, इसके लिए उसने नाना प्रकार के चिंतन शुरू कर दिए और इसी से वह चल बसा। अपनी लालसाओं के पीछे अपना सुखमय जीवन बर्बाद कर लिया। हमारा आशय यह नहीं कि आप प्रगति ना करें, प्रगति अवश्य करें, पर वर्तमान में जो कुछ भी आपके पास नहीं है, उसके लिए आप दुखी न हों, उस पर अप्रसन्न न हों, वरन जो कुछ है उस पर ही सुख का अनुभव कर आगे की योजना बनाएं। अपने वर्तमान पर अप्रसन्न होकर इस प्रकार दुख प्रकट कर प्रगति करना खतरनाक है। इसको ही देहाती कहावत के रूप में हाय हाय करना कहा गया है। एक वर्तमान पर पूर्ण संतोष के साथ आप योजना बनाएं।
यह एक कटु सत्य है कि भौतिक पदार्थ सुख के साधन नहीं है। इनमें जीवन की वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। थोड़ी देर के लिए भले ही उससे सुख मिल जाए, पर आत्मिक सुख कहाँ है? प्रसन्नता एक आत्मिक वस्तु है। जब तक आत्मा प्रसन्न होगी, आप में स्फूर्ति न आएगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा न मिलेगी। भौतिक पदार्थों पर ध्यान कम से कम केंद्रित करें। खाने, पहनने, भोग विलास पर कम ध्यान दें। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेते हैं और संकल्प करते हैं कि मैं सफलता प्राप्त करके ही रहूंगा या अमुक कार्य करके रहूंगा, तब आप अपने वर्तमान भौतिक सुखों पर अप्रसन्न रहें, दुख प्रकट करें, यह कैसे संभव है? सुख जिसमें आत्मा को संतोष मिलता है, जीवन के उच्च आदर्शों में है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लोभ, लालच, स्वार्थ से तो सुख कोसों दूर भाग जाता है। ईमानदारी की बात तो यह है कि इस संसार में आधे से ज्यादा लोग ईर्ष्या के कारण दुखी हैं। एक परिवार अपनी सीमित आमदनी में गुजारा कर रहा है, अकस्मात बहुत सा धन आ गया, सबका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। परिवार में सभी सदस्य ईर्ष्यालु हो जाएंगे, उनमें औरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रगति के मार्ग पर सामयिक संतुलन आवश्यक है। वर्तमान से संतुष्ट रहकर ही अपना भविष्य बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है। वर्तमान में असंतोष आपके मार्ग में बाधा बन सकता है। अपने अंतःकरण की शक्तियों को पहचानने के बाद योजना बनाएं, उस पर अमल करें। योजना बनाते समय अपनी वर्तमान स्थिति का ध्यान रखें। मिल्टन ने यदि अपने वर्तमान पर सोचा होता तो शायद 37 वर्ष तक अनपढ़ रहने के बाद वह कुछ नहीं कर सक पाता। उसका वर्तमान यह था कि वह अनपढ़ है। अगर वह इस बात को सोचता कि मैं तो वकील भी नहीं बन सकता, अनपढ़ हूँ, पर उसे अपने वर्तमान पर न तो गर्व था और न ही अपने अनपढ़ होने का दुख। उसने एबीसीडी शुरू कर दी और मात्र कुछ वर्षों के बाद न्यायाधीश बन गया। बनते बनते वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया। सचमुच अपनी अंतरात्मा में निहित शक्ति को पहचान लेने के बाद हमें अपने मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो जिसने अपना मुख दर्पण में न देखा हो। दर्पण से मनुष्य का रिश्ता प्रायः बराबर बना रहता है। आप कौन हैं, क्या हैं? हम अपना चेहरा देखते हैं, साज श्रृंगार देखते हैं, अपने को पहचानते हैं कि यह हमारा चेहरा है। पर क्या कभी हमने अपने को दर्पण में देखकर यह प्रश्न पूछा है, हम कौन हैं? क्या इन प्रश्नों को कभी भी अपने मन में पूछा है? अपने को पहचानने की कोशिश की है? चेहरे मोहरे से पहचानना और बात है, पर अपना वास्तविक रूप जानना और बात है। दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य का अपने को पहचानना सबसे कठिन कार्य है। कोई मनुष्य स्वयं को पहचान नहीं सकता। वो हमेशा अपने बाहरी रूप के छलावे में रहता है। वास्तव में जिस समय मनुष्य अपने को पहचान लेता है, उस समय वह सही अर्थों में मनुष्य हो जाता है। अपने सारे गुण, सारी शक्तियां वह जान लेता है। अपना आत्मबोध होते ही चित्रकार तुरंत प्रगति, उन्नति की ओर बढ़ जाता है। पेरिस का महान चित्रकार रायो दा विंची बद शकल था। चपटी नाक, टेढ़ा सा चेहरा, मोटे होंठ और चेचक के दाग। जब भी वह अपना चेहरा आईने में देखता तो उसको अपने आप से नफरत हो जाया करती थी। अचानक एक दिन अपना चेहरा देखते समय उसके मन में उसके मन में प्रश्न उठा, इतना भद्दा चेहरा लेकर मैं क्या करूंगा? आखिर किस लिए मेरा जन्म हुआ है? आत्मा से एकाएक उत्तर मिला, असुंदर के कारण सुंदर का मूल्य है। असुंदर के कारण सुंदर का मूल्य है। तुम असुंदर सौंदर्य की सृष्टि के लिए जन्मे हो। बस क्या था, वह चित्रकार बन गया। जितने सौंदर्यमय चित्र विंची ने बनाए हैं, उतने दुनिया में किसी भी चित्रकार ने नहीं बनाए। वह चित्रकला में सौंदर्य का जनक जाना गया। उसके चित्रों ने तहलका मचा दिया। उस पर सुंदरियां मुग्ध हो गईं। वह विंची की बदशक्ली में भी उसके चित्रों की झलक पाती थी। वह अनेक सुंदरियों का चहेता बन गया। अगर विंची में यह गुण नहीं होता, उसने अपनी आत्मा को न पहचाना होता तो अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकार न बनता।
तब साधारण मनुष्य बनकर रह जाता। कोई भी रूपवती उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखती। विंची ने अपनी कथा में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। यह एक सत्य है कि मनुष्य जब अपने घेरे से बाहर निकलकर एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में अपने आप का तटस्थ भाव से निरीक्षण करता है तो वह अपने को पहचान लेता है। तब उसकी अंतरात्मा में सोए तमाम गुण अपने आप जाग उठते हैं। उसकी संपूर्ण आत्मिक शक्तियां जाग उठती हैं। अपने आप उसमें एक दैव शक्ति का संचार हो जाता है। जब किसी व्यक्ति की तमाम आत्मिक शक्तियां जाग उठती हैं, तब वह वास्तव में महान बन जाता है। निरंतर वह प्रगति की ओर अग्रसर होता है। उसकी आशा का जागरण होता है। न्यूयॉर्क के विद्यालय की एक प्रिंसिपल की एक पुस्तक मैंने पढ़ी है। अपने जीवन का अद्भुत अनुभव बतलाते हुए उसने लिखा है कि जब मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि इस दुनिया में आकर मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मैंने अनुभव किया कि मेरे बाह्य रूप के अलावा भी मेरे भीतर कोई और है। उस और को मैंने पहचाना, वह मुझे बड़ा शक्तिशाली और निर्मल लगा। मैंने उसका सहारा लिया। तब से यह विद्यालय ही मेरा लक्ष्य बन गया। सारी दुनिया मेरे लिए कार्य क्षेत्र बन गई है। अपने नारी जीवन को पहचान कर एक महिला केवल एक अध्यापिका ही नहीं वरन जीवन के कई क्षेत्रों में काम करने वाली महिला है। वह न्यूयॉर्क की एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गई है। इस महिला का कथन एकदम ठीक है। उसकी अनुभूति एकदम सच है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष एक और तत्व रहता है। आप स्वयं इसे महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर किसी और का अस्तित्व है। योगियों की भाषा में इसे सूक्ष्म शरीर, दार्शनिकों की भाषा में आत्मा और जन साधारण की दृष्टि में ईश्वर कहा जाता है। मनोविज्ञान ने इसे अचेतन मन की संज्ञा दी है। भीतर के इस ओर को पहचान लेने पर मनुष्य को अपनी शक्ति का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। इस बात को जान जाता है कि वह क्या कर सकता है। कठिनाई यही है कि मनुष्य अपने भीतर बैठे उस ओर को नहीं पहचान पाता है। इस ओर पर बड़ा मोटा पर्दा पड़ा रहता है। मनुष्य अपने बाह्य जगत में इतना व्यस्त रहता है कि उसको भीतर झांकने का अवकाश ही नहीं मिलता है। अगर थोड़ा अवकाश मिला भी तो वह अपना स्वरूप ठीक से समझ भी नहीं पाता है। लोगों को उनकी आंतरिक शक्तियों से परिचित कराना, इसके विशाल दायरे और विराट मगर विविध आयामी गौरव का ज्ञान कराना दुनिया का सबसे कठिन कार्य माना गया है। सदियों से साधु संत वैज्ञानिक यही महत्वपूर्ण कार्य करते चले आ रहे हैं। वास्तव में संसार की प्रगति, सभ्यता का विकास वही लोग करते आ रहे हैं जो इस ओर से परिचित होते जाते हैं। वही सब मानव उद्यान के सुंदर से सुंदरतम पुष्प हैं। बाकी तो सब पुष्पों के आसपास उगने वाली घास खरपतवार हैं। दृढ़ निश्चय, मनुष्य को कभी भी किसी कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ नहीं समझना चाहिए। अपने को भी कभी अयोग्य न माने। मन में ठान लें, फिर जीत तुम्हारी है। संसार में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आप न कर सकें। जरूरत है शक्ति और दृढ़ निश्चय की। दृढ़ निश्चय करें, शक्ति जुटाएं, सफलता आपके चरण चूमेगी। यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो श्रम से कमर कस लें। परम पिता परमात्मा की छाया आप पर है। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय खत्म होता है। हम मिलते हैं दूसरे अध्याय के साथ। आपको ये पहला चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा मनोबल बढ़ाएं ताकि मैं इसी प्रकार आपके लिए नए नए पुस्तकों का विलोचन करके ला सकूं। धन्यवाद।